बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेलेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूँ। मैथमेटिक्स क्लास 5 के लेक्चर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1 आज हम डिस्कस करते हैं, जिसमें दो मेन टॉपिक्स हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम। ये दो हम पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में हम ये पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, यानी फासले के यूनिट्स को हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। तो इस कन्वर्शन से पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस या फासले के कुछ यूनिट्स डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास है 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर फासले में 1000 मीटर है। इसके बाद 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर फासले में 100 सेंटीमीटर का फासला हमारे पास है। 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी 10 mm के बराबर है। ये फासले के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, इसको हम कन्वर्शन करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट की में फासले को कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस एज डायरेक्टेड। पार्ट नंबर ए से लेकर एल तक हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो इसमें हर पार्ट में तकरीबन अलग अलग डायरेक्शन दिए गए हैं कि इसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर ले। तो पार्ट नंबर ए हमारे पास है 34 किलोमीटर टू मीटर, यानी 34 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं कि 34 किलोमीटर में कितने मीटर्स आते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखिए यहाँ पर 34 किलोमीटर टू मीटर। इसके बाद हम लिखते हैं एज वी नो वन किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। यहाँ पर ऑलरेडी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर 1 किलोमीटर के बिल्कुल बराबर में हम यहाँ पर 34 किलोमीटर इज इक्वल टू 34 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर, इनके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और अगर हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं फिर हम डिवीज़न यानी तकसीम करते हैं। तो यहाँ पर 34 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 34 को जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 34,000 आ जाती हैं मीटर, यानी 34 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 34,000 मीटर के बराबर है। इसी तरह पार्ट नंबर सी हमारे पास है, इसके सोल्यूशन हम करते हैं 970 मीटर टू किलोमीटर। इस पार्ट नंबर सी में हम क्या करते हैं, छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं, यानी बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर सवाल को एक दफ़ा लिखते हैं 970 मीटर टू किलोमीटर। यहाँ पर हम लिखते हैं एज वी नो वन मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। यहाँ पर हम 1000 के साथ डिवाइड करते हैं और यहाँ पर 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1 मीटर के बिल्कुल बराबर में हम यहाँ पर लिख लेंगे 970 मीटर इज़ इक्वल टू 970 मल्टीप्लाई बाई 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये 1000 का ये 0 और
970 का ये वाला ज़ीरो आपस में हम कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है 970 मीटर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 97 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं वही 97, और यहाँ पर 100 और 100 को यहाँ पर 1 मौजूद हैं, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही 100 आ जाती हैं। अभी रफ वर्क में हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो किलोमीटर का जो टोटल डिस्टेंस है वो आ जाएगी। तो रफ वर्क में हम लोगों ने 97 को 100 पर डिवाइड करके, तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारे पास आया है 0.97। तो 970 मीटर इज़ इक्वल टू 0.97 किलोमीटर के, तो ये मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट हो गई। तो ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर बी हमारे पास है 930 मीटर 74 किलोमीटर टू मीटर। ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी मीटर में लिखा हुआ है, इस पोर्शन को हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें फिर ये वाला पोर्शन में ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल मीटर में ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पर इसके सोल्यूशन में हम यहाँ पर सवाल को एक दफ़ा राइट डाउन करते हैं, तो 930 मीटर प्लस 74 किलोमीटर टू मीटर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है एज वी 1 किलोमीटर के एम इज इक्वल टू 1000 मीटर। यहाँ पर 930 मीटर प्लस 74 किलोमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर 930 मीटर प्लस 74 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर, यानी इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो किलोमीटर है हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 930, यहाँ पर मीटर आते हैं, ये एम यहाँ पर आना चाहिए, प्लस 1000 को जब 74 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 74,000 मीटर आ जाती हैं। अब इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आती हैं वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, तो रफ वर्क में इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गई 74,930 मीटर। जो बुक वाली मांग रहे थे वो ये टोटल डिस्टेंस ये है, मीटर में कन्वर्ट हो गई, ये एज इट इज़ इसी तरह आ रहे हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर ई में बुक वालों ने दिए हुए हैं 67 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखते हैं 67 मीटर टू सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम फिर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें। यहाँ पर हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में 67 मीटर इज इक्वल टू 67 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 67 मीटर इज इक्वल टू, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6,700 सेंटीमीटर ये वाली डिस्टेंस आ जाती हैं। तो ये कन्वर्ट हो गए 67 मीटर में हमारे पास 6,700 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। पार्ट नंबर जी में हमारे पास है 840 सेंटीमीटर टू मीटर। यहाँ पर हम
छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवीज़न करते हैं। यहाँ पर हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्जन करते थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 840 सेंटीमीटर टू मीटर। As we know, one centimeter is equal to 1/100 मीटर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है इस 1 सेंटीमीटर के बिल्कुल बराबर में हम यहाँ पर 840 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम लिखते हैं। तो इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई बाई 1/100। ये वाला पोर्शन हम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मीटर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 840 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में कैंसिलेशन कर देंगे इनका, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगी 84/10। अभी इस 84 को हम 10 पर डिवाइड करते हैं रफ वर्क में। तो 84 को 10 पर डिवाइड करने से हमारे पास फाइनल आंसर है 8.4 है। ये डिवीज़न आप लोग खुद देख लें, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 840 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8.4 मीटर के बराबर है। तो ये मीटर में कन्वर्ट होगी जो बुक वाले पूछ रहे थे। इसके बाद पार्ट नंबर एफ बुक वालों ने दिया हुआ है 46 सेंटीमीटर एंड 650 मीटर टू सेंटीमीटर। तो इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट ऑलरेडी सेंटीमीटर में कन्वर्ट है, तो इस पार्ट को हम, ये मीटर वाले पोर्शन को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका सलूशन हम शुरू करते हैं। (64 सेंटीमीटर 650 मीटर टू सेंटीमीटर। अभी हम यहाँ पर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है एज वी नो, हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिखते हैं यहाँ पर 46 सेंटीमीटर एंड 650 मीटर इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर प्लस 650 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है। इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ जाती हैं 46 सेंटीमीटर प्लस 650 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं 65,000 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर और इस सेंटीमीटर को आपस में हम ऐड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाती हैं 65,046 सेंटीमीटर। तो ये जो बुक वाले में सेंटीमीटर में मांग रहे थे, इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर एच। 107 सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। इस पार्ट में भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्जन करते हैं। तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन में हम लिखते हैं 107 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर mm। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज वी नो 1 सेंटीमीटर
इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर mm। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस 1 सेंटीमीटर के बिल्कुल बराबर में हम लोग 107 सेंटीमीटर लिखते हैं। इसके बाद इक्वल का साइन लगा के 107 मल्टीप्लाई बाई इस 10 मिलीमीटर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 10 mm। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है 107 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है 1070 मिलीमीटर mm। तो ये सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद बुक वालों ने पार्ट नंबर आई में दिया है 6 मिलीमीटर एंड 99 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर ली। ये वाला पोर्शन ऑलरेडी मिलीमीटर में कन्वर्ट है, हम 99 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखते हैं 6 मिलीमीटर mm एंड 99 सेंटीमीटर टू millimeter mm, as we know 1 centimeter is equal 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में हम ले लिखते हैं 6 मिलीमीटर एंड 99 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मिलीमीटर प्लस 99 मल्टीप्लाई बाई ये 10 मिलीमीटर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़ इसी तरह आएगा। नाइन्टी 99 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मिलीमीटर को हम इसी तरह लिखेंगे प्लस 10 और 99 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 990 मिलीमीटर आ जाती हैं। अब इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाती हैं 996 मिलीमीटर mm। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।